पिछली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में लिखा था, टू बी कंटिन्यूड, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। शिनचैन, डोरेमोन, शक्तिमान, ये कुछ ऐसे शोज के नाम हैं जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इनको नहीं देखते। आजकल के बच्चे कुछ इस प्रकार की चीजें देखते हैं, कुछ इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, और जो वो कंटेंट बना रहा होता है उसके मिलियंस में फॉलोवर्स को देखते हैं। जिस एज में उन्हें घर से बाहर निकलकर खेल कूद या दौड़ भाग करना चाहिए, उस एज में वो फेम के पीछे भागने लग जाते हैं, खासकर लड़कियां। अश्लील कंटेंट पे मिलते हाई रीच से इन्फ्लुएंस होकर बिना कुछ सोचे समझे उसी रेस का हिस्सा बन जाना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और कहीं ना कहीं होने भी लगा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो अभी बहुत ज्यादा दूर है, हमें इस चीज के बारे में इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम ज्यादा दूर नहीं बल्कि जस्ट आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और आगे चल के ये आपके और आपके बच्चे के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ये मैं आज आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। इंडिया में बढ़ते इस न्यूडिटी के असली कारण को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स का कल्चर आज से नहीं, बहुत पहले से है। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये कल्चर 1950s से इंडियन सिनेमा में चलता हुआ आ रहा है। काफी सारे इंडियन मूवीज में आइटम सॉन्ग्स थे, और एक टाइम पे तो ऐसा दौर आ गया जब बॉलीवुड की मूवीज सिर्फ और सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के भरोसे चला करती थी। कैसी भी मूवी हो, उसमें एक ना एक आइटम सॉन्ग जरूर होता था, ताकि उससे ज्यादा ऑडियंस आ सके। उस वक्त इंटरनेट नहीं होने के कारण लोगों को इतनी न्यूडिटी वाली चीजें इतना इजीली नहीं मिल पाया करती थी। या तो मैगजीन या फिर मूवीज, सिर्फ यही 2-3 चीजें थी जहां पर लोगों को न्यूडिटी से भरे कंटेंट मिला करते थे, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाते थे। टाइम जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे इंटरनेट का दौर आता गया, वैसे ही लोगों के पास ये सब चीजें इजीली उनके पास एक्सेस करने को मिल गई, वो भी एक क्लिक में। लेकिन फिर भी शुरुआती दिनों में लोग ज्यादातर इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और जो भी अफोर्ड कर पाते थे वो भी काफी कम मात्रा में पॉर्न को देख पाते थे, क्योंकि 1 GB के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते थे। लेकिन फिर आता है जियो, जिसके आने के बाद इंडिया में तो लिटरली एक रेवोल्यूशन सा आ गया। हर तरफ लोगों के पास फोन में इंटरनेट, और वो भी फ्री। एक टाइम के बाद पैसा भी लेने लगे, लेकिन फिर भी वो पहले से काफी कम होता था, और यही कारण बना इन्फ्लुएंसर्स के राइज का। टिकटॉक, इंस्टा, FB, यूट्यूब, हर तरफ इन्फ्लुएंसर्स। कोई हंसाता तो कोई गाता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था, और उससे उनको थोड़ा बहुत फेम भी मिल रहा था। और जैसे जैसे समय के साथ साथ क्रिएटर्स बढ़ते गए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यूनिक चीज करने लग गया, जिसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में और बढ़ता चला गया। और देखते ही देखते इस इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पैसे आने लगे थे। तो जब इन लड़कियों ने देखा, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में पैसे मिल सके, और वो भी कम मेहनत करके, तब जाके उन्हें बॉलीवुड के डायरेक्टर्स या कहूँ प्रोड्यूसर्स की एक ट्रिक याद आई, जहाँ पे एक फिल्म में सिर्फ एक एक्ट्रेस के एक आइटम सॉन्ग की वजह से पूरी की पूरी फिल्में हिट हो जाया करती थी, और आइटम सॉन्ग में काम करने वाली एक्ट्रेसेस भी लाखों कमाया करती थी। एक्ट्रेस भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, और ऑडियंस के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी खुश। यही नहीं, वेस्टर्न कल्चर में बढ़ते ओनली फैंस कल्चर को देख के भी लड़कियों को सेम यही चीज लगने लगा कि जब इतना इजीली हम पैसे कमा सकते हैं तो हम मेहनत क्यों करें। जब लोगों को न्यूडिटी देखने में ही इतना ज्यादा मजा आता है, तो क्यों ना हम लोगों को सिर्फ वही दिखाएं जिनकी उन्हें भूख हो। बस यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी बीमारी की, जिसने कि पूरे यूथ को धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने चपेट में ले लिया। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन दिखाने को सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी भर भर के न्यूडिटी। एक के बाद एक ऐसी लड़कियां आई जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, मगर फोन और इंटरनेट है, वो ऐसी वीडियोस बनाती गईं। इन जैसी क्रिएटर्स को ब्रांड्स चाहिए थे, क्योंकि ब्रांड्स को भी तो सिर्फ एंगेजमेंट ही चाहिए, जो कि इनके पास भर भर के थी। अब ब्रांड्स आने लगे तो पैसे भी आ गए, जिससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल सुधरने लगी। जिसके बाद काफी सारी लड़कियां तो म्यूजिक वीडियोस में आने लगी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पार्ट हिलाए थे और कुछ भी नहीं किया था। वहां से इनके पास फॉलोवर्स आए, और बाकी सब पूरी दुनिया जानती है। अब ये सब देख के हमारे देश की यंग लड़कियां, जो कि इस टाइम माइनर एज में आती हैं, उन लड़कियों के पास फोन तो उनके माँ बाप ने उनको दे दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि वो लड़कियां उन फोन्स में किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रही हैं। वो लोग ये देखना भूल गए कि उनकी बच्ची उस फोन में क्या कर रही है। उन बच्चियों को ऐसा लगने लगा कि जब ये लड़कियां कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन स्कूल बैग जरूर दिख रहा है मुझे तेरा। इजी मनी और फॉलोवर्स के चक्कर में अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना, उन्हें फ्लॉन्ट करना, क्लीवेज दिखाना, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनना जो कि शायद वो कभी किसी के सामने पहने भी ना। इन बच्चियों की एज आपको क्या लगती है, ये कितनी बड़ी होंगी? इनकी हरकतें देखोगे तो देख के आपको सीधा सीधा ये लगेगा कि जिस उम्र में इनके हाथ में खिलौना होना चाहिए था, उस उम्र में इनके हाथ में फोन है,
और उसी फोन को खिलौना समझ के ये अपनी जिंदगी के साथ खेल रही है। सोशल मीडिया में लाखों लड़कियां ऐसी ही चीजें लगातार लाखों लोगों के सामने करने लगी जो कि वो कभी रियल लाइफ में कभी करने की सोचेंगी भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे ना, और पैसे भी कम मिलेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस हो, चाहे आपका कंटेंट कैसा भी क्यों ना हो, आपके पास ब्रांड्स आने लगेंगे और वो ब्रांड्स आपको एक महीने में इतने पैसे देंगे जो कि आपकी घर वालों की ईयरली इनकम से भी ज्यादा होंगे। कई पेरेंट्स तो ये सोचकर अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते होंगे कि हमारे बच्चों ने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं जो कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। इन बच्चियों को जब ये पता है कि कैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला जाता है, वहां पे कंटेंट डाला जाता है, तो उनको ये भी अच्छे से पता होगा कि जो ये कंटेंट डाल रही हैं उसके नीचे कमेंट्स कैसे आते हैं। अगर ऐसा सेम कमेंट कोई भी आदमी किसी बच्ची के या फिर किसी अच्छी खासी लड़की के सामने रियल लाइफ में कर दे तो उसे पब्लिक अधमरा कर देगी और पुलिस केस होगा अलग। लेकिन सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को इतना ज्यादा हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है जो कि कभी नॉर्मलाइज होनी ही नहीं चाहिए थी। तनु रावत, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कि हाल ही में अभी वायरल हुई थी अपने माथे पर तिलक लगाने के साथ साथ एक वल्गर डांस करने की वजह से, उसके ऊपर जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी फैमिली के बारे में किसी बंदे ने बताया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सच है या झूठ, लेकिन वो बंदा ये कहता था कि उसके फादर प्लस उसके रिलेटिव्स ये तक बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितना कि मेरी लड़की एक महीने में कमा के मुझे दे देती है। अब देखो, मैं यहाँ पे सारा का सारा दोष इन बच्चियों को नहीं दूंगा। जितनी गलती इन बच्चियों की है उससे भी ज्यादा इनके पेरेंट्स की है, जो इनके हाथ में फोन दे देते हैं मगर ये देखना भूल जाते हैं कि बच्चे इनके फोन में कर क्या रहे हैं, और अगर इनको पता भी चल जाए कि वो कर क्या रहे हैं तो पैसों को देख के शांत हो जाते हैं। इस फॉलोअर्स की रेस में लोग इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हाल ही में एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लड़की की इंस्टा आईडी बैन हो जाती है और उस आईडी को बैन करने वाला जो होता है, पता है उससे रिप्लेस में उसकी आईडी को ठीक करने के लिए क्या मांगता है? उस लड़की के न्यूड्स। जी हाँ, और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि वो लड़की उसको अपने न्यूड्स दे भी देती है, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर उस लड़की के न्यूड्स वायरल हो गए और आज तक अवेलेबल है। अब आप ये सोचो कि अगर आपके घर की बच्ची भी इंस्टा पे वीडियोस बनाए और उसके साथ भी यही सेम टू सेम सीन हो जाए, तब आप क्या करोगे? क्योंकि फेम की लत आज के टाइम पे इतनी ज्यादा खराब हो गई है ना कि क्या पता लड़कियां कुछ भी सोच के, कैसे भी सोच के भेज भी दें। ये बात तो सोच कर भी डर लगता है, लेकिन आज भी पेरेंट्स का इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अगर आप बस एक बार गूगल पे ये सर्च करोगे ना कि कितनी लड़कियों ने अपनी जान ले ली उनके न्यूड्स वायरल होने की वजह से, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये लिस्ट काफी लंबी है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के चक्कर में काफी सारे लोगों की जिंदगियां ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं। अगर आपको अपने घर वालों की चिंता है तो उन पर ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो क्या पता कि आने वाले समय में क्या हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरा चैनल पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी करके जाना यार। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। मैं ऐसे ही टॉपिक्स या कहूँ अनटचेबल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ जिनके बारे में शायद अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स भी अगर मुझे भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो के साथ मुझे डीएम कर सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।